हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10 का मैथमेटिक्स बुक। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 9.1 ये देख रहे हैं ना। एक्सरसाइज 9.1 का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो बच्चों बिफोर वीडियो में बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए थे बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 9.1। ठीक है बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चों क्या कहता है, मीनार के पास बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पास बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले यहाँ क्या कहता है, भवन के पास बिंदु से। ठीक है, चलिए मान लिया जाए ये एक भवन है, ठीक है, और ये एक मीनार है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। मान लिया जाए ए बी एक भवन है और सी डी एक, ए बी मान लीजिए एक मीनार है, ठीक है, और सी डी एक भवन है। क्वेश्चन क्या करता है, सबसे पहले किस टॉपिक का चर्चा करता है, एक मीनार के पाद बिंदु से सबसे पहले मीनार का चर्चा करता है। ठीक है, तो ए बी हम लोग एक मीनार मान लेते हैं और सी डी एक हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको भवन मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये ए बी एक मीनार है और सी डी क्या है, भवन है। इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। चलिए इस पॉइंट से यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। अब कहता है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये सीढ़ी क्या है, भवन है, इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स सीढ़ी क्या है, भवन है, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, और ये भी क्या है, एक मीनार है। तो चलिए अब सबसे पहले फिगर बनाते हैं। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ये मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो ये हो गया मीनार ए बी और इसका पाद बिंदु हो गया ए, तो भवन का शिखर का उन्नयन कोण ये क्या है, 30 डिग्री है। चलिए यहाँ पर हम लोग 30 डिग्री लिखते हैं। अब इसके बाद कहता है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये है भवन सीढ़ी, इसका पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कितना है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, चलिए यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, ए भी क्या है, एक मीनार है जिसका ऊंचाई कितना है, 50 मीटर है। तो यहाँ क्या कहता है, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों सबसे पहले क्या करना है, इस फिगर को समझना है। यदि आप लोग फिगर को समझते हैं दैट मीन्स क्वेश्चन को आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किस में चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में। चलिए ए बी सी में क्या देखते हैं, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए सी का वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स पी दिया है, बी निकालना है। पी और बी किसका रेशियो होता है, 10 का होता है। ठीक है, और एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो इसमें हम लोग कितना चलेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई बी। दैट मीन्स पी हमारा क्या है, ए बी, चलिए, और बी क्या है, ए सी। तो ए बी बाई ए सी हो गया, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना हो गया, 50 मीटर बाय ए सी का तो वैल्यू निकालना है। चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, √3 इंटू ए सी इक्वल टू कितना हो गया, 50। ठीक है, इसीलिए ए सी बराबर 50 बाय √3, ए सी का वैल्यू निकल गया। अब चलते हैं, अब त्रिभुज किस में चलेंगे, ए सी डी में, ए सी डी में। ठीक है, ए सी डी में चलेंगे तो ए सी का ऑलरेडी वैल्यू निकल गया है और सी डी का वैल्यू निकालना है। तो बी निकल गया है, पी निकालना है। ठीक है, बी और पी किसका रेशियो होता है, 10 का होता है। तो हम लोग किस में चलेंगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई बी। दैट मीन्स पी का वैल्यू हो गया सी डी और बी का वैल्यू कितना हो गया, ए सी। tan 30 का वैल्यू होता है कितना, 1/√3 इक्वल टू सी डी। सी डी का वैल्यू निकालना है। चलिए, और ए सी, ठीक है, बाय ए सी लिखते हैं। दिस इंप्लाइज ऑफ ए सी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, √3 इंटू सी डी। चलिए इसका वैल्यू निकालना है, सी डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये सी डी हमारा क्या हो जाएगा, ए सी बाय √3। ठीक है, चलिए
AC का वैल्यू कितना निकला 50/√3, 50/√3 बाय √3, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों बताया गया था कि मान लिया जाए नोमिनेटर डेनोमिनेटर के ये है x बाय नोमिनेटर डेनोमिनेटर में आता है बाय जेड, इस तरह का फॉर्म यदि रहता है, यदि मेन लाइन के ऊपर में नोमिनेटर डेनोमिनेटर का फॉर्म रहे, ठीक है, और नीचे ओनली फॉर नोमिनेटर रहे, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं x/y/1/z, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेन लाइन है, ये ऊपर में क्या है नोमिनेटर डेनोमिनेटर बाय डेनोमिनेटर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 50/√3 इंटू 1/√3। अब देखिए √3 मल्टीप्लाई कितना हो गया, दैट मीन्स 3, तो ये कितना हो गया 50/3, तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे 3 इंटू 60 मीटर। चलिए 16.2/3 मीटर, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू निकला, ये हमारा निकला CD का, इसीलिए CD बराबर कितना आ गया 16.2/3 मीटर। चलिए और CD हम लोग क्या माने भवन, तो अतः यहाँ पर लिखिए इस तरह, अतः भवन की ऊंचाई बराबर, अतः भवन की ऊंचाई CD इक्वल टू कितना हो जाएगा 16.2/3 मीटर। चलिए ये क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए AB एक मीनार है और CD एक भवन है, ठीक है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन 30 डिग्री है, और CD एक भवन है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन 60 डिग्री है, और ऑलरेडी मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है। वैल्यू किसका निकालना है CD, दैट मीन्स भवन की ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, फिगर में हम लोग दो त्रिभुज बनता है, एक त्रिभुज बनता है ABC और एक त्रिभुज बनता है ACD, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में हम लोग चलते हैं tan 60 इक्वल टू, ठीक है। इसमें देखिए AB का वैल्यू है और AC निकालना है, तो P दिया है B निकालना है, P और B किसका रेशियो होता है tan का रेशियो होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसमें हम लोग क्या चलेंगे tan 60 बराबर AB/AC, तो tan 60 इक्वल टू √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/AC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो AC इक्वल टू 50 √3 इंटू AC बराबर 50 आया, तो AC बराबर 50/√3 हो गया। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ACD में, तो ACD में चलेंगे कितना है, AC का वैल्यू ऑलरेडी निकल गया 50/√3 और CD का निकलना है, दैट मीन्स B निकल गया P निकलना है, P और B किसका रेशियो होता है tan का होता है, तो tan 30 में हम लोग चलेंगे, ठीक है। एंगल तो ऑलरेडी 30 दिया है, P/B, ये P हो गया CD बाय B क्या हो गया AC, ठीक है। 1/√3 इक्वल टू CD बाय AC। अब इसमें हम लोग AC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं √3 CD, ठीक है। तो इसी में हम लोग CD बराबर क्या लिख सकते हैं AC/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो AC बराबर क्या आया √3 इंटू CD ये आया, ठीक है। तो इसमें CD बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं AC/√3, ठीक है। तो चलिए, तो ऑलरेडी AC का वैल्यू कितना आया 50/√3, तो 50/√3 AC/√3, तो 50/√3/√3 बताया गया था बच्चों कि यदि मेन लाइन के ऊपर में नोमिनेटर डेनोमिनेटर का फॉर्म में रहे और नीचे केवल नोमिनेटर रहे, तो क्या होता है x/y इंटू 1/z लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे समझाते हैं, जैसे 4/5/6, यह है मेन लाइन के ऊपर में क्या है अंश और हर के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 4/5 इंटू 1/6 इस फॉर्म में, ठीक है। ये हम लोग लिखे 50/√3 तो 50/√3 इंटू 1/√3 हो गया, तो √3 मल्टीप्लाई 3 हो गया 50/3, दैट मीन्स ये कितना हो गया 16 गुना 3 48 इंटू 2 कितना हो गया 48 प्लस 2 कितना हो गया 50, तो इसको हम लोग लिख दिए 16.2/3 50/3 को, ठीक है। ये तो ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं। तो CD बराबर क्या निकल गया, ये CD बराबर कितना निकला 16.2/3, और ये CD क्या है हमारा भवन का ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई बराबर CD बराबर 16.2/3 होता है, ठीक है बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन को रिपीट कर दिए। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप लोग थोड़ा मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस कीजिए डेली, आधा घंटा 1 घंटा ऐसे यदि आप लोग डेली बनाइएगा तो आप लोग का मैथमेटिक्स बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।